अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे वर्ब के बारे में, तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्ब जो है, जब हम उर्दू ग्रामर पढ़ते हैं तो उर्दू ग्रामर में वर्ब को कहते हैं फेल, या उर्दू ग्रामर में वर्ब को कहा जाता है फेल। तो आप समझिए, एवरी सेंटेंस नीड्स ए वर्ब। इसका मतलब है कि हर सेंटेंस, जो भी सेंटेंसेस आप जानते हैं, जो भी सेंटेंस आप जानते हैं, जो भी सेंटेंसेस आप जानेंगे, जो भी सेंटेंस आपने सीखने हैं, आप जानिए कि हर सेंटेंस को वर्ब की जरूरत होती है, वर्ब की जरूरत पड़ती है। हर सेंटेंस में वर्ब होता है, हर सेंटेंस में वर्ब होता है कि वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं होता। इसके बाद वर्ब्स शो व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। इसका मतलब है कि वर्ब्स जो है ये हमें दिखाते हैं कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है। आप जानिए, मान लो कि ये एक सेंटेंस है। क्या है ये? एक सेंटेंस। कभी कभार आप देखते हैं सेंटेंस के बीच में वर्ब, क्या देखते हैं? सेंटेंस के बीच में वर्ब। मान लो ये दूसरा सेंटेंस है। कभी कभार आप देखते हैं सेंटेंस के आगाज में वर्ब। तो ये कंडीशंस मैंने नहीं पढ़ाने हैं, तो मैंने यहाँ पे बेसिक टू कॉम्प्लेक्स मेथड हम देखते हैं यहाँ पे। तो मेरा मकसद भी ये है, एक टीचर को भी चाहिए कि बेसिक टू कॉम्प्लेक्स मेथड इस्तेमाल करें, या हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स इसको कहा जाता है। तो वो ये है कि बेसिक से एक इंसान को, एक टीचर को स्टार्ट करना चाहिए कि हम यहाँ पे बेसिक से ही देखेंगे वर्ब को, हम कॉम्प्लेक्स पे नहीं जाएंगे। धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे ताकि हमें आसानी के साथ वर्ब का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो ठीक, यहां पे आप देख लीजिए, इसका मकसद है, इसका क्रक्स है, वर्ब का क्रक्स है, सेंटेंस का क्रक्स है। वो ये है कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया, एक वीडियो में मैंने बताया, जब हम प्रेडिकेट पढ़ते थे, मान लो कि ये एक सेंटेंस है, सेंटेंस में पहला पार्ट सब्जेक्ट कहलाता है, सेंटेंस में दूसरा पार्ट प्रेडिकेट कहलाता है। मैंने कहा कि सेंटेंस में ये जो प्रेडिकेट है, इसको सेंटेंस का हार्ट कहा जाता है। किसको? प्रेडिकेट को। ठीक, तो इसके बिना हम कह सकते हैं कि सेंटेंस मुकम्मल नहीं होता। अब जानिए, मान लो कि ये प्रेडिकेट है। क्या है? प्रेडिकेट का अब हार्ट जो है वो है वर्ब, वो है वर्ब। अगर आप इमेजिन करेंगे तो आप जानिए कि ये जो सेंटेंस है, इसका दारोमदार जो है वो वर्ब पर है। वर्ब के बिना कोई सेंटेंस नहीं होता है। अब हम कह सकते हैं, या इसको कहा भी जाता है कि सेंटेंस का हार्ट होता है वर्ब, सेंटेंस का हार्ट होता है वर्ब। तो इसका यही क्रक्स है कि सेंटेंस का हार्ट होता है वर्ब, यानी वर्ब के बिना कोई सेंटेंस अब नहीं देखेंगे। ठीक, अब आइए यहां पे, जो यहां पे लिखा गया है, तो ठीक वो ये है कि ये जो यहाँ पे लेटिन वर्ड है वो है वर्बम। वर्बम जो है, लेटिन मीन्स लातीनी, लेटिन लैंग्वेज मीन्स लातीनी जबान या लातीनी जुबान। तो ठीक, आप जानिए, लेटिन ये जो वर्ब है, हम वर्ब के मुतालिक ही पढ़ रहे हैं। ये जो वर्ब है ये लातीनी जुबान से आया। वो जो लातीनी जुबान का लफ्ज था वो कौन है? वो है वर्बम। क्या है? वर्बम जो है, फिर ये इंग्लिश लैंग्वेज में आ गया। तो वर्बम जो है, इसका माना क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वर्ड। क्या है? इसका माना है वर्ड। वर्ड का माना है, जब हम उर्दू में इसको पढ़ते हैं तो वर्ड को कहते हैं लफ्ज, वर्ड को कहते हैं लफ्ज कहते हैं। तो इस तरह हमें क्या देखने को मिलता है? लफ्ज जब इसकी वजाहत होती है, जब इस वर्बम की वजाहत होती है, इस वर्ड की वजाहत होती है, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं वर्ब। तो हमने क्या जानना है? हम क्या जानेंगे? तो अब आप जानिए कि इसका मतलब क्या है। तो वो ये है, thus a verb is a word or set of words which conveys an action. Thus a verb, ये जो एक वर्ब है, एक फेल है, is a word, ये एक लफ्ज है। क्या है? ये एक लफ्ज है, ये एक वर्ड है। और या set of words means अल्फाज का मजमुआ। क्या? अल्फाज का मजमुआ।
कन्वेज, कन्वे मीन्स बयान करना, कन्वेज मीन्स बयान करता है। कौन बयान करता है? वो बयान करता है। एन एक्शन, यहाँ पे ये एक एक्शन बयान करता है, यानी एक हरकत, एक एक्शन बयान करता है। कौन एक्शन बयान करता है? वर्ब, यानी वर्ब हमें बताता है एक्शन के बारे में, वर्ब हमें बताता है एक्शन के बारे में, वर्ब हमें बताता है कि ये जो एक्शन है, ये जो हरकत है, मोमेंट है वगैरह आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपने आसान अल्फाज में सीखना है, आसान अल्फाज में सीखना है। ये जो वर्ब है ये एक्शन को बताता है, ये एक्शन के बारे में बात करता है, ये एक्शन के बारे में हमें आगाही देता है। तो यहाँ पे आप कुछ वर्ड्स जानिए ताकि आपको अच्छी तरीके समझ में आ जाए। पहला जो वर्ड है एज वर्ब वो है सिंग, सिंग मीन्स गाना, तो ठीक। दूसरा जो वर्ड है वो है ईट, ईट मीन्स खाना, खाना। तीसरा जो वर्ड है वो है प्ले, प्ले मीन्स खेलना। जैसा कि आप जानते हैं खेलना, पीना, भागना, दौड़ना, पीटना, रोना, सोना, ये जो वर्ड्स है इन्हीं वर्ड्स को हम कह सके, ये जो वर्ड्स है इनको हम कहते हैं वर्ब, इनको हम कहते हैं वर्ब। तो हम कुछ सेंटेंसेस लिखेंगे, सेंटेंसेस में हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे वर्ब को। ये जो वर्ब है वर्ब को हम सेंटेंसेस में आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे और मजीद समझने की कोशिश करेंगे। तो आप जानिए सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस हम लिखेंगे, कुछ सेंटेंसेस हम लिखेंगे। पहला जो सेंटेंस है मैं कहूंगा I am playing cricket, I am playing cricket। इसका मतलब है मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। यहां पे आप देख लीजिए ये सब्जेक्ट है, हमें इसको कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेस पे वर्ब पर है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए एम जो है ये वो हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए प्ले, प्ले जो है इसका फोर्थ फॉर्म जो है वो है प्लेइंग, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वर्ब प्लेइंग है ये वर्ब है, क्या है? ये वर्ब है। अगर आप इसको मजीद समझने की कोशिश करें, इमेजिन कीजिए अगर यहाँ पे ये प्लेइंग नहीं होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई एम क्रिकेट, आई एम क्रिकेट, इसका मतलब है मैं क्रिकेट हूं। क्या ये दुरुस्त है? क्या ये सही है? क्या एक इंसान, एक बंदा, एक आदमी क्रिकेट होता है? नहीं, ये नहीं होता है। अगर आप इमेजिन करेंगे तो ये नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं आप तो खेलते हैं, आप जानते हैं क्रिकेट क्या होता है, तो ठीक एक इंसान क्रिकेट नहीं होता है। एक इंसान, या मैं कह सकता हूं, मैं अगर मैं इसका माना है आई एम क्रिकेट, मैं क्रिकेट हूं, इसका माना है मैं क्रिकेट हूं। क्या ये ठीक है? अगर यहां पे होगा, अगर आई के बदले यहां पे होगा ही, इसका माना है यहां पे फिर होता है इज, ही इज क्रिकेट। क्या ये ठीक है? नहीं, ये ठीक नहीं है। क्या वो क्रिकेट है? ये तो नहीं हो सकता। तो ठीक यहां पे आप जानिए कि ये जो यहाँ पे वर्ब है ये कितना रोल अदा करता है सेंटेंस में। ये सेंटेंस का हार्ट होता है, ठीक। इसके बाद ये यहाँ पे वर्ब है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा मैं कहूंगा शाहिद, शाहिद इज ईटिंग फूड, शाहिद इज ईटिंग फूड। शाहिद जो है, शाहिद यहां पे सब्जेक्ट है, इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है। यहां पे देख सकते हैं आप ईट जो है, ईट का फोर्थ फॉर्म जो है वो है ईटिंग। तो ये यहां पे है वर्ब। यहाँ पे ये भी हमें इसको कुछ नहीं करना है, इस फूड को यहाँ पे ये क्या है फूड, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो हमें यहाँ पे इसको कुछ नहीं करना, हमारा जो यहाँ पे ये जो स्ट्रेस है वो वर्ब के ओर है। तो ठीक यहाँ पे आप देख सकते हैं ईटिंग जो है ये वर्ब है, क्या है। इसको आप मजीद कुछ वीडियोस में अच्छी तरह वजाहत के साथ
समझेंगे, अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। हमने सीखना है, हमारा जो मकसद है वो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ाया जाए, हमारा जो मकसद है वो आसान अल्फाज में पढ़ाया जाए। तो ठीक है, इस तरह मुझे उम्मीद है कि आपने ये सब कुछ समझा होगा। तो उम्मीद है आप अगले वीडियोस भी अच्छी तरीके से देखते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।